हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिसको शॉर्ट टर्म में बोलते हैं जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। शॉर्ट फॉर्म में जीएमओ कहते हैं। जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं? प्लांट का, एनिमल्स का, प्लांट का, एनिमल्स का, बैक्टीरिया का, फंजाई का। ये प्लांट का, एनिमल्स का, बैक्टीरिया का, फंजाई का अगर हम क्या करें, जीन कम्बिनेशन अल्टर कर दें, जीन कम्बिनेशन अल्टर्ड बाय मैनिपुलेशन ऑफ जीन कॉल्ड जीएमओ। जीएमओ कहते हैं उसको। एक लाइन की बात, पूरी कहानी खत्म हो गई। प्लांट का, एनिमल्स का, बैक्टीरिया का, फंजाई का अगर हम जीन कम्बिनेशन क्या कर दें, चेंज कर दें, क्या करके, फेर बदल करके। मैनिपुलेशन मतलब फेर बदल करके, हाथ की सफाई के द्वारा फेर बदल करके, इस चेंज करके, इसका उसमें, उसका उसमें, इसका उसके उसमें, इसके हो गया। मतलब समझे? चावल में दाल, दाल में चावल, चावल में सब्जी, सब्जी में कुल मिला के इकट्ठे खौर दो, खौर के भैंस के सानी पानी की तरह चला दो, हो जाएगा बराबर। अगर हम कुल मिला के एक शब्द में कह सकते हैं आप, अगर हम जीन को अल्टर्ड कर दें, सुनो, अगर हम जीन को क्या कर दें, अल्टर कर दें, जीन के कम्बिनेशन को अल्टर्ड कर दें, तो उसको हम बोलते हैं क्या, जेनेटिकली मॉडिफाइड। और किसमें? बैक्टीरिया में, प्लांट में, एनिमल्स में, बैक्टीरिया में, फंजाई में अगर हम जीन कम्बिनेशन को चेंज कर दें तो उसको हम बोलते हैं क्या, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं इसको? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है? नहीं समझ में आई बात? एक लाइन की बात हो गया। जीएमओ क्यों बनाते हैं? हो गया। पर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी को उत्पन्न करने के लिए, मोस्ट एडाप्टेबिलिटी के लिए, हाइल्डिंग वैरायटी के लिए, क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए, बात समझ रहे हैं, क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए। फिर समझिएगा, जीएमओ क्यों बनाया जाता है, पर्पस क्या है उसका, इसको लिखे हैं। जीएमओ बनाने का पर्पस क्या है? हम एक लाइन पूरी बात लिख देंगे। देखिए, पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? पर्पस ऑफ जीएमओ, जीएमओ बनाने का पर्पस क्या है? एक ही लाइन में लिख दे रहा हूं, हीट रेजिस्टेंट, या आप कह सकते हैं ऐसे लिख लीजिए, ड्रॉट रेजिस्टेंट, ड्रॉट रेजिस्टेंट, डिजीज रेजिस्टेंट,
ड्रॉट रेजिस्टेंस, डिजीज रेजिस्टेंस और क्रॉप इम्प्रूवमेंट। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, हाई यील्ड, हाई यील्डिंग वैरायटी, डेवलपमेंट। for improving nutrient value, न्यूट्रिएंट वैल्यू को बढ़ाने के लिए, ये सब इसका उद्देश्य है, न्यूट्रिएंट वैल्यू को बढ़ाने के लिए। ड्रॉट रेजिस्टेंस कम पानी में भी हो जाए, डिजीज रेजिस्टेंस डिजीज के प्रति रेजिस्टेंट हो, क्रॉप इम्प्रूवमेंट क्रॉप को इम्प्रूव कर लें, और क्वालिटी इम्प्रूवमेंट उसकी क्वालिटी अच्छी हो, हाई यील्डिंग वैरायटी उत्पन्न करने के लिए, ज़्यादा पैदावार के लिए, फॉर इम्प्रूविंग न्यूट्रिएंट वैल्यू के लिए। जैसे गोल्डन राइस उत्पन्न किया गया, पता है कि नहीं है? गोल्डन राइस, इसमें कौन है? विटामिन ए। गोल्डन राइस में क्या है? विटामिन ए। ऐसा कुछ है क्या आपके बुक में? है ना? इरेज करें। गोल्डन राइस बनाया गया, उसमें विटामिन ए है, ये जीएमओ है। बीटी क्रॉप, बीटी क्रॉप क्या होता है? बायो टेक्नोलॉजिकली मॉडिफाइड प्लांट होता है। ये मॉडिफाइड प्लांट है। इधर देखिए, इसका फुल फॉर्म क्या है? बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस, बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस, बोलो ना जी, बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस बैक्टीरिया है। ये बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस, इसमें से एक जीन ऑब्टेंड किया गया है। इसमें से क्या निकाला गया? देखो इधर, बैक्टीरिया से क्या निकाला गया? ए जीन ऑब्टेंड which produces टॉक्सिन, जो क्या प्रोड्यूस करता है? टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। उसका नाम ही है टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग जीन।
टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग जीन। देखो इधर, इसको क्या किया गया, इंट्रोड्यूस्ड इन ये टॉक्सिन क्या करता है, किल द इंसेक्ट, ये टॉक्सिन इंसेक्ट को करता है। इंट्रोड्यूस्ड इन प्लांट एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट आर obtained which are called as बीटी क्रॉप। अब तुम लोग को पीटेंगे वही है, घोड़ी तो नहीं आ रहे। चलो देख लो, जो वहाँ सटो तो तुम आगे देख लो, आओ चलो बैठो, आगे आओ, आ गया, इसके सिवा बैठो, चलो उठो वहाँ से लोग, आगे बैठ जिसके बगल में, दूर दूर बैठो जी, दूर हो, हाँ इससे बैठो। हो गया बीटी क्रॉप। बीटी क्रॉप कौन कौन प्रोड्यूस किया गया है, मैंने कहा देखो इधर, बीटी क्रॉप ये बायोटेक्नोलॉजिकली मॉडिफाइड प्लांट है। एक बैक्टीरिया बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस, बैक्टीरिया में से निकाला गया एक जीन, उस जीन का नाम है टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग जीन। यह प्रोड्यूस करता है टॉक्सिन को। क्या प्रोड्यूस करता है, टॉक्सिन को। वह टॉक्सिन क्या करता है, इंसेक्ट को किल कर देता है, इंसेक्ट को किल कर देता है, समझ रहे हैं ना। जब इसको, इस टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया किसमें, प्लांट में, तो इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट ग्रो कर गया। बात समझ रहे हैं ना। और वो क्या है, बायोटेक्नोलॉजी मॉडिफाइड क्रॉप है। अब एग्जाम्पल के तौर पे क्या क्या बनाया गया है, बायोटेक्नोलॉजी मॉडिफाइड प्लांट कौन कौन बनाया गया है। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल, बायोटेक्नोलॉजी मॉडिफाइड प्लांट कौन कौन बनाया गया है आप जानते हैं। एग्जाम्पल बीटी क्रॉप कौन कौन है, बीटी कॉटन है, बीटी कॉटन एग्जाम्पल नंबर 1, बीटी कॉटन, ये बीटी क्रॉप का एग्जाम्पल है। बीटी कॉर्न, बीटी टोमेटो, बीटी टोमेटो पोटैटो, बीटी सोयाबीन, आपको कुछ एग्जाम्पल दिया होगा, बनाया गया है। अम्मा कॉर्न है, कॉटन है, कॉर्न है, टोमेटो है, पोटैटो है, सोयाबीन है, और कोई बता दीजिए। बीटी राइस भी लिख लो, हमें कौन दुख वाली बात है। बीटी राइस भी है, बीटी ब्रिंजल भी है, हम वो लिख दें कहो तो। बीटी ने वीट तो नहीं है, वीट तो खुद अपने आप पाली प्लांट डेवलप कर इतना ग्रो कर रहा है। समझ में आई बात। एक याद कर लो, इधर देखो, बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, टोमेटो, पोटैटो, सोयाबीन और राइस, ये उत्पन्न किया गया है। समझ में आई बात, कोई परेशानी तो बताओ। अब इसके बाद जो पढ़ना है, हो गया, समझ में आया हो। एक बैक्टीरिया है बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस, बोलो हाँ, वही बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस बैक्टीरिया है। उसमें से एक जीन निकाला गया,
वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करने वाला जीन था। क्या प्रोड्यूस करने वाला जीन था? टॉक्सिन प्रोड्यूस करने वाला जीन। ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करने वाला जीन, हम इसको क्राइजीन भी कहते हैं। टॉक्सिन प्रोड्यूस करने वाला जीन, ठीक है। इसको ये क्या करता था? टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, इंसेक्ट खा के मर जाते थे। तो इसको क्या किया गया? प्लांट में इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ऐसा प्लांट ग्रो किया जिसमें पत्तियों में, उसके फ्रूट्स में, उसके सब जगह पे क्या है? टॉक्सिन। इंसेक्ट जब खाता है तो इंसेक्ट हो जाता है, मर जाता है, इंसेक्ट मर जाता है बेचारा। तो इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट डेवलप किया गया, उसी को बोलते हैं बीटी क्रॉप। बीटी क्रॉप कौन कौन उत्पन्न किया गया आपकी कृपा से? बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न। कॉटन मतलब जिससे कपड़ा बनाते हैं, कॉटन। बीटी कॉर्न भुट्टा, मकई, मेज। बीटी टोमेटो टमाटर। बीटी पोटैटो आलू। बीटी सोयाबीन बीन, जो खाते सोयाबीन खाते हैं। बीटी राइस, बीटी ब्रिंजल, ये सब उत्पन्न किया गया है। अब आप जरा ध्यान दीजिएगा, बीटी अब ले रही हूँ। हाँ देखिए, सफा हो गया। अब देखिए, मैं आपको बता रहा था इसमें बीटी कॉटन, धीरे से, चलो ठीक। बीटी कॉटन, बीटी कॉटन देखिए, ऐसे बीटी कॉटन बनाया गया है। कौन बनाया गया है? बीटी कॉटन। अब मैं आपको बता रहा था introducing toxin producing gene।
बीटी कॉटन डेवलप्ड। क्वेश्चन पूछता है बैक्टीरिया क्यों नहीं मरता? बैक्टीरिया आर नॉट किल्ड बाय टॉक्सिन because toxin is produces in form of प्रोटॉक्सिन इनएक्टिव। प्रोटॉक्सिन मतलब इनएक्टिव फॉर्म में। देखो इधर, टॉक्सिन प्रोड्यूसेस इन फॉर्म ऑफ प्रोटॉक्सिन, वो भी प्रोटॉक्सिन किस फॉर्म? क्रिस्टल के रूप में। प्रोटॉक्सिन क्रिस्टल के फॉर्म में। समझ में आ रही बातें? अब इस प्रोटॉक्सिन को जब कौन खाता है? प्रोटॉक्सिन व्हेन प्रोटॉक्सिन क्रिस्टल फेड बाय, प्रोटॉक्सिन क्रिस्टल फेड बाय किसके द्वारा खाया जाता है? फेड बाय इंसेक्ट। दिस टॉक्सिन बिकम्स एक्टिव, टॉक्सिन बिकम्स एक्टिव। कब एक्टिव हो जाता है? इन अल्कलाइन मीडियम, इन एल्कलाइन मीडियम ऑफ गट, मीडियम ऑफ गट। गट मतलब एलिमेंट्री कैनाल। एंड डिस्ट्रॉय द सेल, और सेल को क्या करता है? लाइसिस कर देता है, सेल का लाइसिस कर देता है। कॉजेज लाइसिस ऑफ एपिथेलियल सेल, एंड किल द इंसेक्ट, इंसेक्ट को मार देगा। किल द इंसेक्ट हो गया। अब तो पूजा भी एकदम आगे बिठाएंगे। एकदम आगे पहले सीट पे इसे बैठाएंगे। किल द इंसेक्ट हो गया। समझ में आई बात? मैंने क्या कहा? बीटी कॉटन, सुनिए, बीटी कॉटन को प्रोड्यूस किया गया टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग जीन को इंट्रोड्यूस करके। ये टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग जीन कहाँ से निकाला गया? बैसिलस thuringiensis से इंट्रोड्यूस किया कॉटन प्लांट में, रिजल्ट बीटी कॉटन प्रोड्यूस हो गया। अब बैक्टीरिया आर नॉट किल्ड बाय टॉक्सिन बिकॉज टॉक्सिन इज प्रोड्यूस इन फॉर्म ऑफ प्रोटॉक्सिन, इनएक्टिव फॉर्म में, क्रिस्टल के रूप में। इसे बैक्टीरिया को नहीं किल कर पाता। व्हेन प्रोटॉक्सिन क्रिस्टल फेड बाय इंसेक्ट, जब उसकी पत्ती भी देखो, जब कॉटन की पत्ती में क्रिस्टल होगा, जब उसको खाएगा कौन? इंसेक्ट, तो ये प्रोटॉक्सिन इसके एलिमेंट्री कैनाल में चला जाएगा। जब एलिमेंट्री कैनाल में जाएगा तो आप जानते हैं इंटेस्टाइन में एल्कलाइन मीडियम होता है। इंटेस्टाइन कैसा होता है? एल्कलाइन मीडियम। एल्कलाइन मीडियम में जाने के बाद क्या होगा? गट में एपिथेलियल सेल्स तो अटैच हो जाएगा, एपिथेलियल को सेल करेगा और उसका लिसिस कर देगा। एपिथेलियल सेल लाइसिस हो जाए, लाइसिस में बर्स्ट कर जाएंगी। जब एपिथेलियल सेल डिस्ट्रॉय कर जाएंगी ढेर सारी सब कोशिकाएं, तो इंसेक्ट क्या होगा? मर जाएगा। किल द इंसेक्ट, और आपके बीटी क्रॉप में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा।
एक टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग जीन को बोलते हैं क्राइजीन। क्राइजीन किसे कहते हैं पता है? टॉक्सिन जीन जो है इसको क्या बोलते हैं? क्राइजीन भी कहते हैं। डिस्कवर्ड किया गया है, देखो इधर, क्राइजीन डिस्कवर्ड किया गया है। कौन? क्राई फर्स्ट एसी। ये किसके अगेंस्ट काम करता है? बॉलवॉर्म। है क्या ऐसा कुछ? देखो इधर, दूसरा है, ये पहले इसे याद करो, क्राई फर्स्ट ए बी, यह है कार्न बोरर के लिए। रुक जाओ, मैं बोलूँ ना, कार्न बोरर के लिए, ठीक। पहले इसे याद कर लो आप, जैसे बता रहा हूँ, क्राई ए सी फर्स्ट, क्राई ए बी फर्स्ट, हो गया। अब यहाँ देखिए, इसके अलावा क्राई ए बी सेकेंड भी होता है इसके लिए, क्राई ए बी सेकेंड, क्राई और क्राई फर्स्ट ए सी। ये किसको डिस्ट्रॉय करने के लिए? बॉलवॉर्म के लिए। मिला? आइए देखिए, क्राई ए बी फर्स्ट, क्राई फर्स्ट ए बी, यह कार्न बोरर के लिए दिया क्या ऐसा कुछ? रट मारिएगा। बॉलवॉर्म के लिए ए सी फर्स्ट, कार्न बोरर के लिए क्राई फर्स्ट ए बी, ए सी बी के लिए। इधर देखो, याद कर लीजिएगा ऐसे, पहले इसको याद, इतना हटा दीजिए इसको, अगर इसके चक्कर पर फंसेंगे पहले आप क्या कहें? ए सी बी के लिए है, ए सी बी के लिए है, मतलब क्राई ए सी फर्स्ट बॉलवॉर्म के लिए। क्राई अब देखिए, ए बी किसके लिए है? सी के लिए। उल्टा है, ए सी बी के लिए, ए बी सी के लिए। उल्टा समझ पा रहे हैं हमारी बात? अब फिर ए बी सेकेंड भी इसके लिए है। अब याद कर लीजिए, ये सब क्वेश्चन पूछने वाला है, पूछता है आपसे। क्राई ए बी सेकेंड, क्राई फर्स्ट, क्राई ए बी, क्राई ऐसे, सॉरी, क्राई ऐसे नहीं लिखते, क्राई सेकेंड ए बी और क्राई फर्स्ट ए सी, ये किसके लिए है? बॉलवॉर्म के लिए है। और क्राई फर्स्ट ए बी किसके लिए है? कार्न बोरर के लिए। कार्न मतलब भुट्टे में जो छेद कर देता है, बोर मतलब छेदने वाला, ये बॉलवॉर्म के लिए है। याद कर लीजिए, समझ लीजिए, समझ में आई बात? उसको क्राइजीन कहते हैं, जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करने वाले जीन, उसको क्राइजीन कहते हैं। समझ में आया हो नीरज कुमार? एक याद कर लियो, ए बी ए सी किसके लिए? बॉलवॉर्म के लिए। ए बी और ए सी, ए बी ए सी बॉलवॉर्म के लिए, और क्राई फर्स्ट ए बी कार्न बोरर के लिए। बात समझ गए? इरेज कर दें? अब इसके बाद जो पढ़ना है, आगे जो पढ़ना है उसका नाम आपको बता दें, क्या करें? कुछ पूछ रहे हो? हाँ,
हाँ हाँ, सुनिए, अगला जो पढ़ना है आपको, इसमें आप जानते हैं दूसरा इसमें मेथड अप्लाई किया गया है, वो है कौन? एक और किसी का एग्जांपल दिया होगा। अच्छा, ऐसे बोलिए ना। आरएनए साइलेंसिंग। आरएनए साइलेंसिंग, ढेर सारे मेजॉरिटी ऑफ निमेटोड्स मेजॉरिटी ऑफ निमेटोड्स, हाँ क्या हो गया भाई? अच्छा भैया, एमआरएनए साइलेंसिंग, बस अभी नहीं, लेकिन हम बताएंगे अभी, वो एमआरएनए ही है। लो यार, एमआरएनए साइलेंसिंग ही हम भी बताते हैं, अभी तो तुम लोग परेशान हो गए हो। मेजॉरिटी ऑफ निमेटोड्स आर हार्मफुल फॉर प्लांट एंड एनिमल्स। एनिमल्स प्लांट और एनिमल्स में ढेर सारे ऐसे निमेटोड्स हैं जो क्या करते हैं? डिजीज कॉज करते हैं, काजेज डिजीज। हो गया? एक निमेटोड्स है, एक निमेटोड्स है, कौन इनकॉग्निटिया है? मिलाइडी जाइन, मिलाइडी जाइन है, मिलाइडी जाइन। निमेटोड्स, इस पे जरा बोलिए तो, यम्मी, यही है इनकॉग्निटिया। मिलोइडी जाइन इनकॉग्निटिया, मिलोइडी जाइन इनकॉग्निटिया क्या करता है ये? डैमेज द रूट। क्या इसको रूट डैमेज करता है? डैमेज द रूट ऑफ अमा चुप टोबैको प्लांट, टोबैको प्लांट, टोबैको प्लांट के रूट को डैमेज करता है। हो गया? इसके लिए क्या करते हैं? जीन साइलेंसिंग, या ऐसे कर लीजिए, एमआरएनए साइलेंसिंग novel method applied which prevent कर देता है किसको? prevent the growth of nematodes
ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बाय mRNA। न्यूमेटोड्स के ग्रोथ को रोक देता है। कैसे रोकेगा मैं बता रहा हूं अभी। जो जीन इसमें इंट्रोड्यूस किया गया, इधर देखो, एक जीन है, इधर देखो, यहाँ पे हम आपको बगल में लिख के दिखा दे रहे हैं, डीएनए, या आप कह सकते हैं जीन इंट्रोड्यूस किया गया किसकी सहायता, किस बैक्टीरिया की सहायता से, इंट्रोड्यूस्ड इन टोबैको प्लांट, किसके द्वारा, बाई एग्रोबैक्टीरियम, इसके द्वारा डाला गया। अब वो डीएनए क्या करेगा, इधर देखो, यह डीएनए या जीन फार्म करेगा डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल जीन क्या करेगा, फार्म डबल स्टैंडर्ड आरएनए या mRNA। कौन कौन, दो, एंटीसेंस और एंटीसेंस एंड सेंस mRNA, ये दोनों होते हैं। ये mRNA बनाया। अब ये क्या करेगा, ब्लॉक द फंक्शन ऑफ mRNA, नॉर्मल mRNA का, ऑफ न्यूमेटोड्स, न्यूमेटोड्स के mRNA के फंक्शन को ब्लॉक कर देगा, जिससे प्रोटीन नहीं बनेगी। प्रोटीन नहीं बने, रिप्लिकेशन मतलब प्रोटीन का डेवलपमेंट नहीं होगा और डिजीज नहीं होगा। नहीं समझे हमारी बात, फिर समझ लीजिए। दिमाग लगाना है इसमें, खाली पढ़ना, याद खाली यही रटना तो ही है, ये इनकॉग्निटिया को, बाय कुछ नहीं करना है। एक जीन खोजा गया, जीन को क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। उस इधर एक उस जीन की क्वालिटी थी, वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना लेता था, मैसेंजर आरएनए, एंटीसेंस और सेंस, जिसको जीन साइलेंसिंग की संज्ञा देते हैं, मैसेंजर आरएनए साइलेंसिंग। बात समझ रहे हैं, या mRNA आई करके दिया रहता है, इनहिबिटिंग इसको कह सकते हैं। मैसेंजर आरएनए साइलेंसिंग कर दिया। कैसे किया, जीन को इधर देखिए, वह जीन जो साइलेंट करता मैसेंजर आरएनए को, इससे इसको इंट्रोड्यूस किया गया प्लांट में एग्रोबैक्टीरियम के द्वारा। किस प्लांट में, टोबैको प्लांट में। अरे बोलते नहीं रहा, इस जीन को इंट्रोड्यूस किया गया, यह डीएनए क्या बनाया, डबल स्टैंडर्ड मैसेंजर आरएनए, जबकि नॉर्मली सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बनता है। बोलिए ना, डबल स्टैंडर्ड मैसेंजर आरएनए को बनाया। ये डबल स्टैंडर्ड मैसेंजर आरएनए क्या करेगा, यह जो न्यूमेटोड का आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस करना, उसके फंक्शन को क्या कर देगा, रोक देगा। जब उसके आरएनए फंक्शन को रोक देगा तो प्रोटीन सिंथेसिस ब्लॉक कर जाएगी। जब प्रोटीन सिंथेसिस ब्लॉक कर जाएगी तो डेवलपमेंट ग्रोथ कर ही नहीं पाएगा। सीधी सीधी बात है। समझ गए हो कि ना समझे हो भाई? किसको समझने वो पूछ ले हमसे, फिर बता देंगे हम। ये 2 लाइन में समझने की बातें हैं, लिखने को पूरा पथन्ना लिख डालो, कोई मतलब नहीं, करना कुछ नहीं है। एक न्यूमेटोड है, प्लांट एनिमल आप जानते हैं, स्कैरिस से हुआ था, न्यूमेटोड था, जो स्कैरियासिस हुआ था। फाइलेरिया तो किससे हुआ था, फाइलेरिया बुचरे बैंक्रप्टाई न्यूमेटोड था। यहाँ पर क्या है, मैंने कहा मेजॉरिटी ऑफ न्यूमेटोड्स आर हार्मफुल फॉर प्लांट एंड एनिमल्स कॉज डिजीज। प्लांट एनिमल दोनों में डिजीज कॉज करता है। एक न्यूमेटोड्स जिसका नाम है मिलोइडोजाइन इनकॉग्निटिया, यही है ना, ये क्या करता है, डैमेज द रूट ऑफ टोबैको प्लांट, टोबैको प्लांट के रूट को डैमेज कर देता है। तो इसको, इस डैमेज को रोकने के लिए नावल मेथड अप्लाई किया, नया मेथड अप्लाई किया गया। क्या, जीन साइलेंसिंग का। डीएनए को इंट्रोड्यूस करके मैसेंजर आरएनए को प्रोड्यूस करेंगे, वो मैसेंजर आरएनए डबल स्टैंडर्ड होगा, वह न्यूमेटोड के आरएनए के फंक्शन को ब्लॉक कर देगा। जब न्यूमेटोड्स के फंक्शन को ब्लॉक कर देगा तो क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगी नहीं और न्यूमेटोड्स ग्रोथ करेगा नहीं। अब बात समझ में आ रही है? यहाँ पर मैंने लिखा है,
Messenger RNA silencing novel method applied which prevent the growth of nematodes due to blockage of protein synthesis by messenger RNA silencing. मैसेंजर आरएनए साइलेंसिंग, मैसेंजर आरएनए को साइलेंट करके, यहाँ मैं लिखा हुआ हूँ जीन को इंट्रोड्यूस किया गया, जीन को इंट्रोड्यूस किया गया टोबैको प्लांट में, बोलिए ना। उस टोबैको प्लांट में जब इंट्रोड्यूस किया गया तो उसके अंदर क्या क्वालिटी थी, देखिए उसके अंदर डाला गया, जब गया किसके द्वारा डाला जाएगा, एग्रोबैक्टीरियम के द्वारा, ये भी याद करना होगा आपको, एग्रोबैक्टीरियम के द्वारा डाला जाता है, ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम के द्वारा डाला गया, इंट्रोड्यूस किया गया, यह क्या बनाया, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाया, एंटीसेंस और सेंस, बोलो यार, जबकि एक्चुअल में डीएनए ऐसा फंक्शन करता है, एंटीसेंस और सेंस। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए ऐसे करके लिखा रहता है, डीएस, ऐसे नहीं, ऐसे लिखेगा डीएस एम आरएनए, डबल स्टैंडर्ड मैसेंजर आरएनए, डीएस डबल स्टैंडर्ड मैसेंजर आरएनए, हो गया। ये डबल स्टैंडर्ड मैसेंजर आरएनए जब बना तो उसके पास एंटीसेंस और सेंस दोनों थ्रेड होंगे, ये क्या करेंगे, किसको ब्लॉक करेंगे, फंक्शन ऑफ एमआरएनए ऑफ निमेटोड्स, निमेटोड्स के फंक्शन को रोकेंगे। जब निमेटोड के फंक्शन को रोक देंगे तो क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगी नहीं और निमेटोड का फंक्शन ब्लॉक कर जाएगा। कोई प्रॉब्लम? चक्कर ना है, समझ लियो कि बहुत अच्छी तरीके से हमारी बात समझे। ये हो गया आपका आरएनए साइलेंसिंग। किसी को कोई प्रॉब्लम है? ये डबल स्टैंडर्ड मैसेंजर आरएनए निमेटोड के आरएनए के फंक्शन को रोकता है, बात समझे हो। आगे चलते हैं, अगला कौन सा टॉपिक है, अगला क्या है, अगला क्या है, बायोटेक्नोलॉजी। दूसरा है एप्लीकेशन ऑफ बायो टेक्नोलॉजी इन मेडिसिन। मेडिसिन एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन, ये है ना। अब देखिए आपको बता दें हम, ढेर सारी ऐसी दवाएं हैं जो बनाई जाती है किसके जरिए, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके। किसका यूज़ करके, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके, समझ रहे हैं ना। मेडिसिन के क्षेत्र में पहला है, इसमें पहला क्या है, इंसुलिन का प्रोडक्शन की जीन थेरेपी पहला बताएं। इंसुलिन है ना, इंसुलिन या इसी को बोलते ह्यूमुलिन।
इंसुलिन को ह्यूमुलिन कहते, इधर देखिए जो इसका बायो प्रोडक्शन हुआ तो इसको टर्म किस नाम से, ह्यूमुलिन के नाम से पुकारा गया। देखो इधर इंसुलिन क्या होता है मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन, अब उसके विटामिन डिटेल नहीं बताएंगे हम। इंसुलिन एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। इंसुलिन क्या है, एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है जो 51 अमीनो एसिड का बना हुआ होता है। कितने अमीनो एसिड का, ए चेन और बी चेन। ए चेन जो होता है वो कितने अमीनो एसिड का बना होता है पता नहीं। बी चेन कितने अमीनो एसिड का बना होता है, यह देखिए सुनो, देखो ये ए चेन है, ये बी चेन है, दोनों डाइसल्फाइड ब्रिज के जरिए जुड़े होते हैं, दोनों डाइसल्फाइड ब्रिज के जरिए जुड़े होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये ए पॉलीपेप्टाइड है, ए पॉलीपेप्टाइड है और ये बी पॉलीपेप्टाइड है। दोनों मिला के कितने के होते हैं, 51 अमीनो एसिड का। कितने का बना होता है, 51 अमीनो एसिड का। ये लिखे हुए हैं, ये डाइसल्फाइड ब्रिज है। डाइसल्फाइड ब्रिज है। इंसुलिन का जो काम होता है हमारी पैंक्रियाज के बीटा सेल से बनता है। हमारे पैंक्रियाज के अंदर आइसलेट्स ऑफ लांगरहांस होती हैं। आइसलेट्स ऑफ लांगरहांस की बीटा सेल से बनता है। किससे बनता है भाई, क्या बनता है, इंसुलिन। क्या है, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। कैसा हार्मोन है, पॉलीपेप्टाइड। कितने अमीनो एसिड का बना होगा, 51 अमीनो एसिड का। ये ए चेन स्मॉल होगा, बी चेन बड़ा होगा। बस समझे, नहीं 2130 का होता है, उससे आप कोई मतलब नहीं। 51 जानते हो, इतने जान लो बहुत बहादुर हो। ये छोटा ए चेन छोटा होता है, बी चेन बड़ा होता है। याद रखिएगा, ए चेन छोटा होता है, बी चेन बड़ा होता है। ये नॉर्मल इंसुलिन की बात बता रहा हूँ, अभी मैं उत्पन्न नहीं कर रहा हूँ। अभी इंसुलिन का काम होता है, एक ही हार्मोन आपकी पूरी बॉडी में ऐसा है जो ग्लूकोज लेवल को ब्लड में डाउन करता है। जो ग्लूकोज लेवल क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को डाउन करता है। तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल डाउन करता है एक ही हार्मोन, वो है इंसुलिन। इंसुलिन कमी हो जाए तो डिजीज होता है डियाबिटिस मेलाइटस। इंसुलिन कमी हो जाए तो क्या होता है, डियाबिटिस मेलाइटस होता है। क्या होता है, डियाबिटिस मेलाइटस। इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, वुंड हीलिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, एबनॉर्मल ब्लड प्रेशर होने लगता है और एबनॉर्मलिटीज़ आती हैं, हीलिंग ऑफ वुंड जल्दी घाव नहीं भरते हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। उस प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ह्यूमुलिन का फार्मेशन बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, इंसुलिन का फार्मेशन बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा किया गया है। पहले इंसुलिन का प्रोडक्शन करते क्या थे, मैं आपको पॉइंट पॉइंट लिख दे रहा हूँ, आप समझ लीजिए। प्रीवियसली इंसुलिन वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पैंक्रियाज ऑफ, किसके पैंक्रियाज से, पैंक्रियाज ऑफ बूचर्ड। बूचर्ड मतलब BUTCHERD। बूचर्ड मतलब बूचर्ड कैटल्स, बूचर्ड कैटल्स एंड पिग। सुअर के और कैटल्स के। पिग दिया क्या है, ना दिया है। सुअरी का पैंक्रियाज में से इंसुलिन निकाल के लोग यूज़ करते थे। और कैटल्स जानवर, कैटल में मवेशी, भैंस गाय जो बकरा जो भी रहा हो,
उसके पैंक्रियास एक्सट्रैक्ट करते थे। इससे क्या होता था, ड्यू टू डिफरेंट प्रोटीन, ड्यू टू डिफरेंट प्रोटीन कारण क्या हो गया, एलर्जेटिक प्रॉब्लम हो सकती थी। अकरसिन हो गया, एलर्जेटिक प्रॉब्लम होने लगती थी। तो उसके लिए क्या किया गया, 1982 में अमेरिकन कंपनी नहीं दिया है, 83 दिया है। अच्छा, 1983 में अमेरिकन कंपनी इली लिली कंपनी, हाँ अमेरिकन इली लिली कंपनी थी, विच फार्म ए चेंज इन एंड बी चेन जीन, मतलब ए चेन को बनाने वाली जीन को प्रोड्यूस किया और बी चेन को बनाने वाली जीन को प्रोड्यूस किया सेपरेटली, अलग अलग। एंड प्रोड्यूसेस प्रो इंसुलिन, क्या प्रोड्यूस किया, प्रो इंसुलिन लाइक प्रोएंजाइम, लाइक प्रो इंसुलिन लाइक प्रोएंजाइम, प्रोएंजाइम की तरह प्रो इंसुलिन प्रोड्यूस किया। हो गया, हो गया। प्रो इंसुलिन कंटेन, इरेज कर इसको। मैंने कहा पहले बूचर्ड मतलब जो काटे जाते थे, जहाँ पे सीले खाने इसको बोलते हैं, जहाँ पे जानवरों को काटा जाता है वहाँ से पैंक्रियाज निकाल के उसका एक्सट्रैक्ट निकालते, एक्सट्रैक्ट से इंसुलिन निकालते थे। इंसुलिन को लोगों को दिया जाता था, बहुत कास्टली पड़ता था। तो क्या हुआ, डिफरेंट प्रोटीन के कारण एलर्जेटिक रिएक्शन होने लगते थे, बॉडी में प्रॉब्लम होने लगती थी पेशेंट को। 1983 में देखिए, 1983 में इली लिली कंपनी ने, अमेरिकन कंपनी थी, उसने क्या किया, ए चेन बनाने वाला जीन प्रोड्यूस किया और बी चेन बनाने वाला जीन प्रोड्यूस किया सेपरेटली, और प्रोड्यूस प्रो इंसुलिन लाइक प्रोएंजाइम, किसमें डालकर, इंट्रोड्यूसिंग इन किस बैक्टीरिया में, ई कोलाई, ना दिया है, बैक्टीरिया दिया है, ई कोलाई बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करके बनाया गया। लेकिन अब उसके पास क्या था, अब हम इरेज कर रहे हैं, अब देखिए प्रो इंसुलिन कंटेन
प्रो इंसुलिन कंटेन, प्रो इंसुलिन के पास क्या होता है, प्रो इंसुलिन कंटेन एडिशनल कौन चेन, सी चेन, इसके पास सी चेन होता है, सी चेन which are removed and A chain polypeptide come and B chain polypeptide linked together by disulfide bridge, disulfide bridge and functional insulin produced। हो गया। इंसुलिन किसके लिए यूज किया जाता है, यूज्ड फॉर पेशेंट ऑफ डियाबिटिस मेलाइटस, इंसिपिडस नहीं, डियाबिटिस मेलाइटस। कुछ नहीं करना है आपको, इधर देखिए, ये ए चेन फॉर्म करने वाला जीन है, बी चेन फॉर्म करने वाला जीन, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हम इसको अलग अलग कलर से कर ले रहे हैं, हला से है नहीं, आपको समझाने के लिए खाली कर रहे हैं। ये कौन है, सी चेन है, ये कौन है, ए चेन, ये कौन है, बी चेन, किसका, पॉलीपेप्टाइड का। ये देखो इसमें क्या कर दिया गया, ये ए चेन है, इसको काट दिया गया, इसको क्या कर दिया गया, काट दिया गया। ये सी चेन है, इसे क्या कर दिया गया, कट कर दिया गया। बोलिए ना, ये सी चेन, ये प्रो इंसुलिन है, क्या है ये, अब क्या हो गया, इससे क्या बना अब ये ए चेन है 21 अमीनो एसिड वाला, ये है 30 अमीनो एसिड वाला बी चेन, ये बी चेन है 30 अमीनो एसिड वाला। बी चेन है 30 अमीनो एसिड वाला। इसके बीच में क्या बन गया, कोई प्रॉब्लम से पूछ लो, बुदुर बुदुर ना करो। ये क्या बन गया, इंसुलिन। ये इंसुलिन बनाना था आपको, क्या बनाना था, इंसुलिन बन के तैयार है। रतिया भर में एक आध कंडाल बना डालो, 2-4 कंडाल बना डालो। अब इसके बाद पढ़ना है आपको, इसी में है जीन थेरेपी।
है क्या? जीन थेरेपी देख लीजिए आप, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को है? समझ में आया कुछ? और सही बात बताए तो यहाँ पर हम लोग नहीं पढ़ाते हैं, आप लोगों को बुक में है, ये सी चेंज होता है, ये बीटा गैलेक्टोसिडेज वाला जीन है। इसको साइनोजन ब्रोमाइड से काटा जाता है, CN ब्रोमाइड से। इसको साइनोजन ब्रोमाइड से काटेंगे, साइनोजन ब्रोमाइड CNBR, साइनोजन ब्रोमाइड से काटने के लिए कहीं चीज नहीं है यहाँ पर। साइनोजन ब्रोमाइड से काटते हैं, ये बीटा गैलेक्टोसिडेज होता है, समझ रहे हैं ना। इसको जब काट लेंगे तब 2 ठो वो बनेगा, फिर हम सप्लीमेंटेड करते किसके द्वारा? सल्फेट के द्वारा। तब क्या बनता है? सल्फाइड बांड बनता है। सल्फाइड बांड जब बनेगा तब ये डाइसल्फाइड बांड बनेगा, और ये क्या बनेगा? इंसुलिन का पूरा स्ट्रक्चर। ये पूरा A चेन है और ये B चेन, दोनों मिलके 51 21 का ये 30 का ये 51 हो गया। बात समझ रहे हैं ना? ये अमीनो एसिड वाला 51 अमीनो एसिड का, कितने अमीनो एसिड का है ये? दोनों 51 अमीनो एसिड का पॉलीपेप्टाइड चेन है। ये पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। पहले बूचर्ड एनिमल से निकाला जाता था, ह्यूमन बीइंग को दिया जाता था, मगर वो हानिकारक था, क्योंकि डिफरेंट प्रोटीन के पहुंचने के कारण आपके अंदर प्रॉब्लम होती थी। इसलिए अमेरिकन कंपनी ने, बोलो ना यार, इसलिए अमेरिकन कंपनी ने इंसुलिन बनाने के लिए 2 जीन को अलग अलग बनाया, 2 जीन बनाया। उसके बाद उसको इकोलाई में इंट्रोड्यूस किया, अलग अलग इकोलाई में, फिर अलग अलग 2 चेन बना, दोनों चेन के अगल बगल, क्योंकि क्या था? C चेन था, बोलिए ना। प्रो इंसुलिन बना, प्रो इंसुलिन को काटा गया, काटने के बाद फिर प्रो इंसुलिन को क्या किया गया? सल्फाइड बांड जोड़ा गया, बन गया इंसुलिन। अब ये प्रो इंसुलिन नॉन फंक्शनल है, इंसुलिन क्या है? फंक्शनल है। बात समझे? अब ये जो है इंसुलिन का उपयोग आप क्या कर सकते हो? जब किसी कोई प्रॉब्लम है तो आप यूज़ कर सकते हैं इसको। अगला कौन सा है? जीन थेरेपी। पढ़ा दे जीन थेरेपी? चलिए जीन थेरेपी कल पढ़िएगा, ठीक है? चलते हैं, मिलते हैं बाद में।